Namaste, viewers. And here we are on the 23rd episode. That is the special episode being brought to us by the guides, the registered guides of India. Otherwise, it is the 123rd episode. But this special edition is the 23rd episode. And we're going to bring you 75 of these very special episodes because this is the 75th year of the independent India's going forward very strongly as an Atmanirbhar Bharat. And so we thought we'll do 75 of these very special episodes with the registered guides. But what is special about today's episode? It is further very special within the arena of guiding, within the arena of showing to the world the absolutely beautiful, incredible India, जिसको हम आजकल कहते हैं देखिए और दिखाइए अपना सुंदर अतुल्य भारत। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी, एक चुनौती थी और उस चुनौती में एक अवसर भी था। चुनौती ये थी कि देश बंद हो गया सारा, इनफैक्ट नॉट ओनली देश, दुनिया ही बंद हो गई कोविड के चलते। तो घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, कैसे हम सबका रुझान भी रखें। तो उसी तरह से ये शुरू हुआ था देखो अपना देश का एपिसोड। 14 अप्रैल 2022 को इसके 2 साल हो जाएंगे इस पूरे इनिशिएटिव के। बट गाइड्स का हमारे साथ जुड़ना और इसी दौरान 1 जनवरी 2020 को शुरू किया गया एक प्रोग्राम IITFC। और IITFC क्या था? माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना साकार करना इसका एक माध्यम बना। वो किस तरह से कि अभी तक जो हमारे गाइड्स की ट्रेनिंग थी वो ग्वालियर का जो हमारा स्कूल है वहां हुआ करती थी, ऑनलाइन कोई अवसर नहीं था। अब फुल टाइम गाइड और लंबी अरसे की पढ़ाई की गाइड करने में तो समय लगता है। बट माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ये मानना था कि हर बच्चा, हर इंसान जो अपने गांव, कस्बे, शहर, तहसील जहां पे भी रहता है, उसकी अपनी कुछ कहानियां हैं, उसके अपने कुछ तरीके हैं उस बात को कहने और बताने के। तो उसको किस तरह से जोड़ा जाए हमारे रजिस्टर्ड गाइड्स के साथ। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, एक फुल टाइम गाइड बनने के लिए तो आपको और थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। आप अंडर ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल पढ़ाई करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे, वो तो आगे है। पर उससे पहले भी तो बहुत तरीके हैं कहानियां बताने और सुनाने के, इतिहास बताने के लिए, अपने धरोहर के बारे में बताने के लिए, अपने खान पान के बारे में बताने के लिए। तो इसीलिए उनके सपने साकार करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, जहाँ के 12वीं पास जो भी बच्चे हैं वो जुड़े। वो पहले एक सर्टिफिकेट के रूप में जुड़ेंगे और अगर उनका रुझान बना रहता है तो आगे चल के वो सीनियर गाइड्स भी बनने की अपेक्षा कर सकते हैं और बनेंगे। मुझे यकीन है कि वो करेंगे ये काम। बट अभी के लिए IITFC एक प्रोग्राम रोल आउट किया गया और उसको हमने रोल आउट किया एक इम्तहान के रूप में भी। बच्चों ने इम्तहान लिया, 3000 से ज्यादा बच्चे आज की डेट में इम्तहान ले चुके हैं देश भर में। और उसके आगे चल के हमने उसकी एक ई मार्केट प्लेस की योजना भी 8 मार्च को हमारे माननीय मंत्री जो हैं पर्यटन के, श्री जी किशन रेड्डी जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया ग्वालियर से कि हर बच्चा जो पास करेगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली इस ई मार्केट प्लेस में उसके लिए एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बनता है। तो भारत सरकार की द्वारा ये मार्केट प्लेस रन की जाएगी तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो बहुत बड़ा ये सपना है देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। और आपको किसी बड़े शहर में नहीं आना है इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, आप जहाँ हैं वहीं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वहीं पे आपने अपने तरीके से दिखाना है, दर्शाना है अपने सुंदर इलाकों को। तो आज क्यों मैं बता रही हूँ ये सारी बैकग्राउंड, क्योंकि आज उस सपने को आज एक स्वरूप, एक रूप, एक रंग दिया जाएगा 2 बच्चों के द्वारा अयोध्या से। और इससे बेहतर एपिसोड हम ला ही नहीं सकते थे, जहाँ पे श्री राम जी की अपनी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं वहां से। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा भावुक मैं जरूर हो जाती हूँ कुछ बातों को लेके, पर फिर अपने देश की बात करो, अपने प्रदेशों की बात करो और भावुक ना हो, ये थोड़ा सा संभव नहीं होता है। और अयोध्या से बात करेंगे आज ये दोनों बच्चे हमारे, और देश के आगे कैसे ले जा रहे हैं हमारी नई पीढ़ी। ये भी एक बहुत हमारे लिए बहुत गर्व और बहुत प्रसन्नता की बात है कि आगे जो ये नौजवान पीढ़ी है वो कैसे इतनी ज्यादा प्राइड के साथ हमारे सुंदर अतुल्य भारत को आगे ले जा रही है। तो 2 बच्चे जो आज जुड़ेंगे हमारे साथ, अभिषेक सावंत और साक्षी उपाध्याय, दोनों ने IITFC का प्रोग्राम किया है। दोनों का रुझान पर्यटन की तरफ पहले भी था
और उन्होंने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी अपने लिए। बाद में उनसे भी पूछेंगे कि उन्होंने क्यों ये प्रोग्राम किया, वो क्या उनके सपने हैं और क्या वो आगे लेके जाएंगे इस पूरे कार्यक्रम को। और हमेशा की तरह जो टूरिस्ट गाइड फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अजय सिंह, वो वाराणसी से जुड़ते हैं, आज भी वो जुड़े हैं। और आप तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं देश से, प्रदेश से, आप सबका भी अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और 123वें एपिसोड तक हम पहुंचे हैं, तो ये आप सभी की वजह से पहुंचे हैं हम यहाँ पे। तो इसी तरह से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बिकॉज हर सैटरडे को हम आपके लिए लाते रहेंगे बहुत खास ये एपिसोड। सो आज के लिए हमारी शुरुआत आज एपिसोड की करेंगे अभिषेक। अभिषेक का अपना जन्म वहीं पे हुआ है, तो उनके पास तो जिस तरह से कहानियां हैं सुनाने के लिए, आई एम श्योर हम सबको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नए तरीके से आज अयोध्या जी के बारे में पता चलने वाला है। और उन्हीं के साथ जुड़ेंगी साक्षी उपाध्याय, वो भी अपनी किस तरह से बताएंगी और सुनाएंगी आपको कहानियां। तो आप दोनों बच्चों को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद और आपका अभिनंदन जो आपने ये चैलेंज लिया है। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू, अभिषेक एंड साक्षी। और प्रस्तुति चालू कीजिए। नमस्कार, आइए जी अभिषेक। थैंक यू मैम। अयोध्या का प्रतिनिधित्व करना अपने में बड़े गर्व की बात होती है। जिस तरह से अभी आपने बात की कि मैं भावुक हो जाती हूँ, तो इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि प्रभा नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख देख कौशलपुर राजा। यानी कि जो हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये राम के नाम से शुरू हो रहा है, राम के लिए शुरू हो रहा है और राम इसको सार्थक करेंगे। तो मैं पीपीटी में सबसे पहले दिखाना चाहता हूं, जो क्षेत्र अभी हम देख रहे हैं, वर्तमान में इसको राम की पैड़ी, लेकिन एंशियंट नेम में यानी प्राचीन नाम में इसको स्वर्ग द्वार कहा जाता है। अयोध्या का नामकरण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से हुआ है। अभिषेक, तुम्हारी पीपीटी अभी दिखी नहीं हमें। सॉरी मैम। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर में अपना पीपीटी तुम्हारा शुरू नहीं हुआ है। मैम स्क्रीन शेयर है, हम लोगों को दिख रही है मैम। अच्छा, मुझे नहीं दिख रही फिर। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप फिर जारी रखें। अयोध्या का जो नामकरण है मैम, वो आकार यानी ब्रह्मा का वाचक है, यकार यानी कि स्वयं विष्णु और धकार यानी कि रुद्र शिव। इस प्रकार अयोध्या शब्द शोभायमान है। अयोध्या यानी कि अजेय है, जहां पर कभी किसी को वध नहीं हुआ है, यहाँ पर कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा आया है। उसके आगे हम मैम अयोध्या को थोड़ा बताने से पहले ये बताना चाहते हैं कि अयोध्या में एक ही साक्ष्य है और वो है माँ सरयू, जो हिमालय के मानसरोवर से आती हैं। अयोध्या होते हुए ये बलिया के छपरा में जाकर समाहित हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं और वहां पर उनका अस्तित्व उनमें मिल जाता है छपरा में। अयोध्या में मैम मैं सरयू जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में, अवधपुरी ममपुरी सुहावनी उत्तर दिशबह सरयू पावनी, जब मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप न पावही बासा। यानी कि अवधपुरी अयोध्या के उत्तर में जो नदी बह रही हैं, मां सरयू जी हैं, और इनके स्पर्श मात्र से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष दो प्रकार से प्राप्त होता है। अयोध्या में स्वर्ग द्वार और सरयू जी निकट हैं। स्वर्ग द्वार के क्षेत्र के बगल ही घाट है सरयू जी का। स्वर्ग द्वार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की कथा यथावत है, सभी जानते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जब अयोध्या आए तो इंद्र भगवान ने उन्हें अपना सिंहासन देने की बात कही और उन्होंने कहा कि आप सीधे स्वर्ग विराजें। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन अपनी अयोध्या को लेकर, अपनी प्रजा को लेकर। तो सबसे पहली बार अगर कोई स्वर्ग गया है तो राजा हरिश्चंद्र गए हैं, वो भी देव रूप में गए हैं। उसके बाद मैं स्वर्ग जाने का दूसरा देखता हूं रास्ता, तो सरयू जी के द्वारा देखता हूं, जब श्री रामचंद्र गोप्रतार घाट से, यानी कि वो स्वर्ग द्वार की एक मुक्ति गली है, वहां से निकलते हैं और गुप्तार घाट की तरफ, यानी कि स्वर्ग द्वार से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोप्रतार घाट, वह भी हम लोग इसको गुप्तार घाट भी कहते हैं। वहां से वो जो है चले जाते हैं अपने वैकुंठ धाम को। तो अभी मैप में आप मैम देख सकती हैं कि इस तरफ से हिमालय से सरयू जी निकलती है मानसरोवर से, और ये बहराइच, गोंडा, अयोध्या इस तरह होते हुए ये जाती हैं बलिया के छपरा में।
सरयू जी पर अगर मैं धार्मिक रूप से, पौराणिक रूप से बात करूं तो इक्ष्वाकु वंश से ही सरयू जी का उत्पन्न माना जाता है कि जब यहाँ पर कभी कोई नदी नहीं हुआ करती थी तब लोगों ने मांग की, प्रजा ने मांग की कि एक नदी की आवश्यकता है। ऐसे में उन्होंने अपने ऋषि वशिष्ठ को कहा कि यहाँ पर एक नदी के लिए एक प्रयोजन कीजिए। तो ऋषि वशिष्ठ गए, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि आप हिमालय पर जाइए और सरयू जी की तपस्या कीजिए। उन्होंने सरयू जी की तपस्या की। सरयू जी इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या चलना चाहती हूँ। लेकिन एक कुंवारी लड़की कभी भी किसी के साथ नहीं जाती है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आपको अपनी अपनी पुत्री बनाकर ले जाना चाहता हूँ। इसलिए सरयू जी को वशिष्ठनी भी कहते हैं। क्योंकि राम को मां सरयू बहुत प्रिय है, सरयू राम को प्रिय है, इसलिए इन्हें रामगंगा भी कहा जाता है। इस तरह से भी हमने सरयू जी के बारे में बताने की कोशिश की। तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं कि जो पीपीटी में है ये एंशियंट अयोध्या का मैप है। सरयू नदी आप ऊपर से देख सकते हैं। अभी ये ऋणमोचन घाट है, सहस्त्रधारा घाट, चंद्रहरि, गंगा महल, स्वर्ग द्वार क्षेत्र, जानकी घाट, ये जो एरिया आप देख सकते हैं, पहले नदी इसी तरीके से यहाँ बहती थी और ये सरयू नदी बहुत ही चौड़ी मानी जाती थी। भारत की जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे चौड़ी नदी सरयू नदी को माना जाता है। तो एंशियंट मैप में आप अभी देख सकते हैं अयोध्या किस प्रकार हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान की अयोध्या क्या है, ये ड्रोन की तस्वीरों से हम देख सकते हैं। उस साइड में येलो कलर का एक टेम्पल है जो कि सहस्त्रधारा तीर्थ है। उधर से अब सरयू जी को मोड़ दिया गया है जहां पर राम की पैड़ी बसी है, जहां पर अभी भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम किया गया। वहां से सरयू नदी निकलती थी, लेकिन वर्तमान में इसमें वहां पर राम की पैड़ी है, दीपोत्सव का कार्यक्रम चलता है और ये बहुत ही भव्य होता है। श्रद्धालु सबसे ज्यादा यहाँ आते हैं, परिक्रमाएं भी यहीं पर करते हैं और बहुत ही मनमोहक राममय दृश्य होता है जब यहाँ पर पर्यटक आते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के प्राचीन मंदिरों के बारे में। तो प्राचीन मंदिरों में सबसे पहले यहाँ पर हम श्री राम लला की बात करेंगे। श्री राम लला का मंदिर आज से 1500 वर्ष पहले विष्णु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। कहते हैं महाराजा गढ़वाल एक हुए थे, उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन उसके 1000 वर्ष बाद जब यहाँ पर बाबर आया, उन्होंने मंदिर को तोड़ा और उसके ऊपर अपनी मस्जिद बना ली। तो वहां के बाद जब 1885 में पहला मुकदमा हुआ, तब से ये राम मंदिर इसको यानी कि श्री राम जन्मभूमि नाम दिया गया। श्री राम जन्मभूमि रामकोट क्षेत्र में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। रामकोट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर 3 प्रमुख मंदिर हैं, यानी कि श्री राम जन्मभूमि विष्णु मंदिर, दूसरा हनुमानगढ़ी और तीसरा कनक भवन। अभी हम आगे चलते हैं। मैम इसमें हम थोड़ा जोड़ना चाहेंगे कि जब विक्रमादित्य जी यहाँ पर आए तो जो उसकी कथा है वो ये है कि विक्रमादित्य जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल ही रामनवमी है। रामनवमी के दिन विक्रमादित्य जी पाप मोचन घाट पर बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति काले घोड़े पर सवार होकर आता है और जैसे ही वो सरयू जी में प्रवेश करते हैं, स्नान करते हैं और वो निकलते हैं तो वो देखते हैं श्वेत हो जाते हैं, यानी कि कपूर की तरह हो जाते हैं। तो उनके मन में प्रश्न आता है, वो उनके समीप जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं और ये जो हमने अभी चमत्कार देखा है ये कैसा चमत्कार है। तो वो कहते हैं कि मैं प्रयागराज तीर्थ हूँ। वर्ष भर जितने भी श्रद्धालु मुझ में स्नान करते हैं, अपने पापों को धुलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, मैं सभी के पापों को जो ग्रहण करता हूं वर्ष भर, वो आता हूं और मैं यहाँ पर सरयू जी में रामनवमी के दिन स्नान करता हूं और मैं पवित्र हो जाता हूं। तो सरयू जी की महिमा इस प्रकार कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पवित्र सरयू जी हैं। तो विक्रमादित्य को आभास होता है कि ये अयोध्या नगरी है जहां पर श्री राम जी ने जन्म लिया। तो पूछते हैं कि हम मंदिर कैसे बना सकते हैं और मंदिरों पर कैसे काम कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप काशी जाइए, ये एक कथा है। उन्होंने कहा कि आप काशी जाइए, वहां आपको ब्राह्मण मिलेंगे। तो जब वो काशी जाते हैं तो स्वयं शिव, कहा जाता है कि स्वयं शिव वहां पर उनको ब्राह्मण रूप में मिलते हैं, एक गऊ उन्हें देते हैं और एक पत्री देते हैं। पत्री यानी कि पुस्तिका। उस पुस्तिका में लिखा होता है कि कहाँ कौन से मंदिर हुआ करते थे और जब आप गऊ लेकर जाएंगे तो उसके थन से जहां पर दूध गिरेगा वही राम जन्मभूमि कहलाएगा। इस प्रकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के साथ साथ 360 मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसका उल्लेख फैजाबाद गजेटियर, हंस बेकर के गजेटियर अयोध्या के पार्ट 1 में बहुत ही विधिवत रूप से किया गया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। माँ सरयू, सभी जानते हैं कि माँ सरयू कितनी प्रासंगिक है, कितनी पुरानी है। ये एक सजीव धरोहर है। अभी हमारा एक प्रयास भी है कि अयोध्या डायरी के माध्यम से, चूंकि मैं एक वेबसाइट भी रन कर रहा हूं, तो अयोध्या डायरी के माध्यम से मैं यहाँ की धरोहरों पर कार्य कर रहा हूं। तो मैं माँ सरयू को सजीव धरोहर कहता हूं, क्योंकि ये साक्ष्य है अयोध्या का, ये साक्ष्य है अवध का, और ये साक्ष्य है प्राचीन कौशल का। इस तरह से माँ सरयू का उद्गम हुआ, वो हमने अभी पहले ही आपको बताया था। अब हम आगे चलते हैं और अभिषेक जी आगे चलने से पहले सर, थोड़ा सा हम लोग साक्षी को भी सुने। बिल्कुल सर। साक्षी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से हमको अयोध्या के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए, ताकि हम लोग आपको भी सुन सकें। Viewers, always we come with the experts, but this time we come with our two young colleagues, and this is wonderful that that you can see their how enthusiastic they are, and how they want to present this beautiful webinar. So please cooperate with us. We are trying our best, and at the same time, just we want to listen also the Sakshi Upadhyay. Sakshi Upadhyay is also the very young guide of Ayodhya, and she is wonderful to explain about Ayodhya and the surrounding area. Sakshi, tell us about Ayodhya. Okay, sir. सर मैं शुरू करूंगी कि कहते हैं कि जिस तरह से काशी शिव जी के त्रिशूल पर बसी हुई है, उसी तरह से अयोध्या भी भगवान विष्णु के चक्र पर बसा हुआ है। और जब हम अयोध्या के अंदर होते हैं, मैं अपना एक थोड़ा सा अनुभव यहाँ पे साझा करूंगी, उसके बाद मैं आगे बात करूंगी कि जब भी मैं अयोध्या के अंदर होती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ इन चीजों को कि भगवान जो ईश्वर है हमारा, वो हर वक्त हमारे साथ है, हर समय पर वो हमारे साथ है। एक शांति महसूस होती है, एक सुकून होता है जो हमें ऐसे स्थानों पर ही मिलता है। एंड जैसा अगर हनुमानगढ़ी की बात शुरू करें तो हनुमानगढ़ी के पीछे की कहानी ये रही कि जब राजा राम जी अपना कार्यकाल समाप्त करके साकेत धाम को वापस जाने लगे, तो उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या का राजा घोषित किया, और उन्होंने कहा कि जब तक कलयुग रहेगा, जब तक कलयुग का अंत नहीं होता, तब तक आप अयोध्या के राजा रहेंगे। और हनुमान जी को ये वरदान भी है कि अयोध्या में आपसे ऊपर, आपके मंदिर के ऊपर किसी का भी शिखर नहीं होगा। यानी कि आप जब भी अब अयोध्या दर्शन करने के लिए आएंगे तो आप देखेंगे कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी से ऊपर कोई भी मंदिर नहीं। हनुमानगढ़ी से नवाबों के समय में एक छोटी सी घटना हुई। उस समय जैसा हनुमानगढ़ी हम आज देखते हैं इस तरह की नहीं थी, और अभी तो हम काफी भव्य हनुमानगढ़ी को देखते हैं। तो एक छोटी सी घटना ये हुई कि कहते हैं कि असफुद्दौला जी वो नवाब हुआ करते थे, और कई सारी कहानियां हैं, बट एक कथा मैं यहाँ बता रही हूँ आपको कि वो बताते हैं कि उनके पुत्र को मगरमच्छ ने काट लिया था और वो ठीक नहीं हो रहा था। तो वो काफी परेशान हो जाते हैं और उन्होंने अपना इलाज करवाया अपने बच्चे का, बट नहीं ठीक हुआ। तो वो आते हैं और यहाँ के पुजारी जी से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, आप कुछ करें इसके लिए। तो पुजारी जी कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे समय दीजिए और मैं आपके बच्चे को ठीक करूँ। तो वो कहते हैं कि इसके बदले आप क्या चाहेंगे मुझसे? तो कहते हैं कि देखिए मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका बच्चा ठीक होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने उनके बेटे को ठीक किया। फिर उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं जहाँ पर भगवान जी की अपने हनुमान जी की पूजा करता हूँ, वहाँ की अभी हालात अच्छे नहीं है कि मैं बैठकर उनकी आराम से पूजा कर सकूं, क्योंकि धूप, जब गर्मियों का समय होता है तो धूप लगती है, बरसात का समय होता है तो पानी गिरता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे समय दें और मैं इसको बनवाता हूँ। तब इन्होंने हनुमानगढ़ी का जीर्णोद्धार करवाया, और उसके बाद से आप जिस हनुमानगढ़ी को देख रहे हैं ये ऐसी ही चलती आ रही है। और यहाँ पे माना जाता है कि हनुमान जी माता अंजनी के साथ, इनकी 6 इंच की प्रतिमा है और वो फूलों से हर वक्त ढके रहते हैं।
हनुमान जी की बहुत सुंदर साक्षी, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। हम फिर लौटते हैं अभिषेक सावंत जी के पास, फिर आपके पास लौटेंगे। अभिषेक जी। सर, अभी ये चित्र में आप देख सकते हैं, सामने कनक भवन है। कनक भवन त्रेता युगीन माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय जब माता कैकेयी को एक स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने एक स्वर्ण महल देखा। देखिए, स्वर्ण महल एक हुआ करता था लंकेश के पास, दूसरा स्वर्ण महल स्वप्न में माँ कैकेयी ने देखा। तो उन्होंने महाराज दशरथ को अपनी स्वप्न के बारे में बताया और कहा कि मैंने ऐसा एक स्वरूप देखा है भवन का, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ, कैसे इसको स्मरण करके हम इसको बना सकते हैं। हालांकि वो महल बनाया गया, दशरथ जी के द्वारा बनाया गया, वो स्वर्ण जैसा बना, उसको कनक कहा गया, यानी कनक माने सोना होता है। तो काफी समय बाद जब श्री रामचंद्र जी जनक गए जनकपुर, और जनकपुर में माता सीता से उनका विवाह हुआ और माता सीता अयोध्या आई, तो हमारे यहाँ चूंकि हिंदू धार्मिक परंपराओं में ये कथा है, ये माना जाता है कि जब बहू घर आती है तो उसको हम मुंह दिखाई में कुछ देते हैं। तो माता कैकेयी ने अपना ये स्वर्ण भवन यानी कि कनक महल मुंह दिखाई में दान दिया था। उसके बाद इतिहास के पन्नों में कहीं भी कनक महल का जिक्र नहीं आता है। द्वापर में देखने के लिए मिलता है कि जब जरासंध का वध करके कृष्ण जी गुजर रहे थे अयोध्या से, तो कनक भवन के खंडहरों के पास, खंडहरों चूंकि वहां शब्द कई पुस्तकों में लिखा है इसलिए मैं कह रहा हूं, उस समय वो मंदिर था लेकिन बहुत ही खंडहर हो चुका था। तो गुजर रहे थे, उन्होंने काफी समय तक यहाँ पे अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद काफी कालक्रम चलते गए, राजा महाराजा आए, रियासतें आई, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर चूंकि बनते थे गिर जाते थे। अंत में 1944 में, यानी कि हम कह सकते हैं आज से लगभग 200-250 साल पहले, मध्य प्रदेश और अयोध्या का बहुत निकट संबंध है। मध्य प्रदेश में नेवादा डिस्ट्रिक्ट में एक ओरछा स्टेट है। ओरछा स्टेट में महारानी वृषभानु है, जो महाराजा महेंद्र सिंह की पत्नी थी। वो अयोध्या आई और उन्होंने देखा कि यहाँ कनक भवन है और ये निर्माणाधीन है, यानी कि निर्माण चल रहा था। यहाँ पर एक रसिक अली करके फकीर हुए जो भिक्षा मांगकर कनक भवन का निर्माण कर रहे थे। तो उन्होंने अपना सहयोग कनक भवन के निर्माण में शुरू किया और जो वर्तमान ट्रस्ट है वो वृषभानु जी के नाम पर ही चल रहा है। और ये यहाँ पर मंदिर का प्रांगण भी आप देख सकते हैं, जो इसकी वास्तुकला है, जो इसका वास्तुशिल्प है, जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत ही ठंडी हवाएं आती हैं, लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, राममय हो गए हैं। अंदर जाते हैं, कनक बिहारी सरकार है। कनक बिहारी सरकार उनको इसलिए कहा जाता है, ठाकुर जी भी राम जी को यहाँ पर कहा जाता है। राम जी बीच में विराजमान है, उनकी दूसरी ओर जो है सीता जी हैं, उधर लक्ष्मण जी हैं। इस तरीके से कनक भवन, देखिए आज 9 तारीख है और बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग से ये कई वर्षों बाद ऐसा संयोग आया है कि कल जब चूंकि भगवान राम का जब जन्म हुआ तो वो दिन रविवार था, तो नक्षत्रों के अगर हिसाब से देखा जाए, जैसा कि कहा जा रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ गया है जब कल राम जी का दोपहर में 12 बजे जन्म होगा। वहां पर किन्नर आते हैं, नृत्य करते हैं, बहुत ही राममय माहौल होता है। सभी लोग झूमते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी की गूंज सुनाई देती है, पूरी अयोध्या राममय हो जाती है। दूसरा भी परिप्रेक्ष्य मैं राममय का एक और बताना चाहूंगा, वो भी दूसरी स्लाइड में है। ये स्वर्ग द्वार क्षेत्र में मैं दिखाऊंगा कि ये नागेश्वर नाथ मंदिर है। कहा जाता है जब राम जी यहाँ से चले गए वैकुंठ धाम को, तो कुछ जी भी कुछ समय के लिए चले गए तो कुशावती, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने अयोध्या में कुछ समय के लिए अपना समय बिताया। वो सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, क्योंकि हमने एंशिएंट अयोध्या में देखा कि नागेश्वर नाथ के बगल से ही माँ सरयू बहती थी। इस समय वहां पर राम की पैड़ी है, तो वो स्नान कर रहे थे, उनके हाथ की अंगूठी नदी में गिर जाती है और वहां पर जो नाग है कुमुद, वो उसे ले लेते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी उनकी एक लीला होती है। लीला इस प्रकार है कि जब अंगूठी ढूंढी जाती है, नहीं मिलती, तो महाराज कुछ को पता चलता है कि वो नाग के पास है, यानी कि कुमुद के पास है। तो कुमुद कहते हैं कि मेरी आपसे एक शर्त है, या आपसे कहते हैं एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी पुत्री से यानी कुमुदनी से विवाह करना है। तो महाराज कुश मान जाते हैं, दोनों का विवाह होता है, अंगूठी मिल जाती है और उसी के बाद महाराज कुश स्वर्ग द्वार क्षेत्र में
सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जिसका नामकरण नागेश्वर नाथ किया जाता है। नागेश्वर नाथ में महाशिवरात्रि के दिन भक्तों का ऐसा तांता लगता है कि लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। मान्यता ये भी है कि जो भी यहाँ पर जलाभिषेक करता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सत्य भी है। इसके बाद हम चलते हैं नागेश्वर नाथ के पीछे काली राम मंदिर। अभी मैंने जिक्र किया था कि कल रामनवमी है और रामनवमी बहुत ही भव्य होती है कनक भवन सरकार में, यानी कि कनक महल में। दूसरी सबसे अच्छी रामनवमी काले राम में मनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं काले राम के ऊपर, इसके इतिहास के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ। कहते हैं ये मंदिर पहले त्रेता के ठाकुर का मंदिर हुआ करता था। ऐसा माना जाता है जब औरंगजेब यहाँ पर आया तो मंदिरों को लगातार तोड़ रहा था, तो वहां के जो पुजारी थे उन्होंने मंदिर की, यानी कि जो आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं प्रतिमा है, उसको सरयू जी में छुपा दिया। काफी वर्षों बाद बॉम्बे से यानी मुंबई से एक मराठी परिवार आया, पुजारी थे, उनको स्वप्न आया और उन्होंने देखा कि वहां पर मूर्ति है। जब वो गए तो उनके पैर के नीचे मूर्ति उनको मिली और उनको ये आदेश मिला कि आप नागेश्वर नाथ के पीछे मेरी स्थापना करेंगे और मेरा नाम रखेंगे काले राम। ये एक ऐसी मूर्ति है जो भारत में आपको कहीं भी ऐसे मंदिर में नहीं मिलेगी। मूर्तियां हमेशा अलग अलग बनती हैं, लेकिन ये एक ही धातु में है, एक ही शिल्प में है। बीच में राम जी हैं, बगल में सीता जी हैं, उस तरफ लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, इधर जो है हनुमान जी बैठे हैं। मतलब ये काले रूप में है, किस धातु में है ये अभी पता नहीं चल सका है। बगल में आप देख सकते हैं एक बॉक्स रखा हुआ है। ये बॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इसके अंदर जितनी भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, श्री रामचरितमानस है, वो इसके अंदर रखा हुआ है। अगर हमने इनकी परिक्रमा कर ली तो कहते हैं विश्व की परिक्रमा कर ली। तो ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामनवमी के दिन यहाँ भी बहुत ही भव्य रूप से रामलला प्रकट होते हैं, उनका जन्मोत्सव होता है और एक रूपरेखा तय होती है भक्तों की, और भक्त यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में राम जन्मोत्सव देखने आते हैं। अभी जब हम सबसे पहले दिखा रहे हैं मां सरयू का मंदिर। अभी तक चूंकि ये प्रासंगिक नहीं रहा है, मां सरयू का मंदिर बिल्कुल नदी के पास से गुजरता था। तो तीसरा चौखट इनका होता था, नागेश्वर नाथ के बिल्कुल बगल में है, गंगा महल के बगल में। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन कह सकते हैं, 200-250 वर्ष पुराना है। और मां सरयू की यहाँ पर प्रतिमा है। मां सरयू की प्रतिमा आपको 2 या 3 जगह देखने को मिल सकती है। वैसे तो बड़ी देवकाली मंदिर में है, वशिष्ठ मंदिर एक है अयोध्या में, वहां पर देखने को मां सरयू की प्रतिमा देखने को मिलती है। मां सरयू की प्रतिमा और इस मंदिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मां सरयू की कभी परिक्रमा नहीं की जा सकती। जब मैंने महाराज जी से पूछा, जो वहां के पुजारी हैं नित्रजा प्रसाद मिश्रा जी, तो उन्होंने कहा चूंकि मां सरयू जी इतनी विशाल है कि उनकी कभी भी परिक्रमा नहीं की जा सकती है। ये मंदिर भी जो है नवाबी पीरियड में काफी अच्छा बनाया गया। इसके भी अंदर अभी आप जो देख सकते हैं पत्थर लगाए गए हैं, कहा जाता है ये पत्थर जापान से आए और ये वास्तुशिल्प में है। इस सब में भगवान है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब हम बात करते हैं मणि पर्वत की। मणि नाम से ही हो जाता है कि ये कोई रत्न होगा, क्योंकि जब जनक जी यहाँ पर आए तो सीता जी को देने के लिए बहुत कुछ लेकर आए थे। सीता जी का विवाह हो चुका था, तो मणि भगवान को लेकर आए। तो दशरथ जी से अनुग्रह हुआ कि जो कुछ ये लेकर आए हैं जनकपुर से, वो कहाँ पर रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में समीप ही कहीं रख सकते हैं। तो वहां पर मणि सरकार को रखा गया, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य इतना ज्यादा था कि कोई उसको छूता नहीं था। ये एक कथा है और वो मणि सरकार वहीं पर रखे मणि पर्वत के रूप में हो गए। दूसरा प्रासंगिक कथा यह है कि जब भरत जी ने भरत कुंड से हनुमान जी को तीर मारा, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी के लिए जा रहे थे, तो उस पर्वत का, यानी कि उस संजीवनी बूटी पर्वत का कुछ अंश मणि पर्वत में भी गिरा था। तब से ये मणि पर्वत प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के कई लोग यहाँ पर इसको अपना स्थान मानते हैं। चूंकि अभी लिखित में बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ इसको डिस्क्राइब नहीं किया है। अब हम आते हैं सीधे गुप्तार घाट पर। प्राचीन नाम इसका है गोप्रतार घाट। गोप्रतार घाट सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम जब 11,000 वर्षों तक
अयोध्या में राजपाट करके अपने वैकुंठ धाम को जाने लगे, तो वो इसी स्थान से, गोप्रतार घाट से अपने निज धाम को, अपने वैकुंठ धाम को गए थे। लेकिन मैं अगर थोड़ा और पीछे जाऊं तो मैं बताऊंगा कि गुप्तार घाट उससे भी पहले प्राचीन है। असल में यहाँ पर दो हरि हुए, गुप्त हरि और चक्र हरि। उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी की काफी वर्षों तक तपस्या की। विष्णु जी ने इतना प्रसन्न हुए उनसे कि उन्होंने अपने नाम के बाद उनका नाम जोड़ा, इसलिए गुप्त हरि और चक्र हरि नाम से आप मूर्तियों में देख सकते हैं कि जब राम जी यहाँ से जाने लगे अपने निज धाम को, तब सभी भगवान यहाँ प्रकट हो गए थे। शालिग्राम में रखा है। एक मंदिर आपको यहाँ येलो कलर में, पीले कलर में दिख रहा है, उसके जस्ट बगल में देखिए टीला टाइप का दिख रहा है, वो असल में सबसे प्राचीन मंदिर है। और वहीं पर चरण पादुका रखी हुई है, जहां से राम जी अपने निज धाम को चले गए थे। अभी बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से बहुत ही ग्रोथ हो रहा है। दीपोत्सव में काफी अच्छा इसको सजाया जाता है, और वैसे भी ये बहुत प्रासंगिक है। नित्य परिक्रमा जो होती है वो भी इसी पंचकोसी मार्ग में, 14 कोसी मार्ग में आती है। अब हम चलते हैं सीधे भरत कुंड। भरत कुंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब भगवान राम वनवास को चले गए, भरत जी अपने ननिहाल से आते हैं, उन्हें पता लगता है कि भगवान राम को, उनके भाई को वनवास हो गया है, तो वो चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट जाते समय वो कई नदियों का जल लेकर जाते हैं। तो चित्रकूट में राम जी से उनका मिलाप होता है। राम जी कहते हैं कि आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा वचन है और वचन को मुझे पालन करना है। तो भरत जी आते हैं वापस, और वहां से बहुत सारा जल जो लेकर गए थे, क्योंकि चित्रकूट में भी एक भरत कुंड है, भरतकूप है, और बिल्कुल वही जल उन्होंने यहाँ पर बनवाया। यहाँ पर एक कूप है। कहते हैं कि इस कूप में, यानी इस कुएं में कभी भी पानी नहीं सूखता, और ये बिल्कुल दूधिया कलर का है। इसके बारे में एक पंक्ति है कि नंदी ग्राम करिपर्ण कुटीरा, नीन निवास धर्मपुर धीरा, मांग मांग आयुष करत, राज करत बहुभाति। यानी कि चरण पादुका खड़ाऊ से 14 वर्ष तक भरत जी ने यहाँ पर शासन किया अयोध्या का, और एक भाई होने का जो रिश्ता दिखाया, वो आज कलयुग में भी बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। भरत कुंड में ही एक छोटा सा वहां पर जलाशय है, जिसको छोटा गया भी कहते हैं। कहते हैं जो लोग गया नहीं जा पाते पिंडदान करने, वो अगर यहाँ अपना पिंडदान करते हैं तो उससे उनके पापों को मुक्ति मिलती है, उनके पूर्वजों को तार मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एंशिएंट अयोध्या की बात होती है तो इतिहास की भी बात होती है। प्राचीन भारतीय मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में देशी एवं विदेशी तत्व, यहाँ हम सिक्कों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब सिक्के हुए, सिक्कों से इतिहास पता चलता है अयोध्या का। हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मूल देव, धन देव, विशाख देव, वायु देव नाम के सिक्के मिले, जिससे पता लगता है कि अयोध्या कितनी पुरानी है, कितनी प्रासंगिक है। अब हम सीधे चलते हैं सिख धर्म पर। सिख धर्म में यहाँ पर कई सारे धर्म गुरु आए हैं सिखों के, जिससे अयोध्या का काफी विकास हुआ है। हम ये भी बताएं कि मतलब जब अयोध्या को लेकर, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था, तो कई सारे ऐसे सिख धर्म गुरु आए हैं जिन्होंने हस्तक्षेप किया है और लड़ाइयां भी लड़ी हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से हम राम मंदिर को मुक्त करा सकें उनके द्वारा। और अभी मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर सबसे पहले गुरु नानक देव जी लगभग 1557 में आए। फिर 9वें गुरु श्री तेज बहादुर जी 1725 में आए। उसके बाद यहाँ पर आए हैं गुरु गोविंद सिंह जी लगभग 1729 में। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर जब आए तो वो लगभग 13 वर्ष के हुआ करते थे। और अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ये गुरुद्वारा उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि जब यहाँ पर पहले गुरु आए तो यहाँ के जो महाराज थे तो उन्होंने उनको नजर भेंट की, इसीलिए जो गुरुद्वारा है ये नजर बाग में स्थित है, इसको नजर बाग गुरुद्वारा कहते हैं। इतिहास में देखने को मिलता है जब राम मंदिर के लिए लड़ाइयां चल रही थी तो बस्ती से बहुत सारे सिख अयोध्या आए थे और वो इस गुरुद्वारे में भी रुके थे, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे में भी रुके थे, और कईयों को तो फांसी भी हो गई थी। तो इसलिए गुरुद्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धालुओं को हम लोग यहाँ ले जाते हैं, सभी चीज दिखाते हैं, यहाँ लंगर हमेशा चलता रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर जाकर।
अब हम जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म में यहाँ पर कई 5 तीर्थंकर हुए हैं, जैसा सभी लोग जानते हैं। चूंकि अयोध्या में 5 मंदिर हैं, लेकिन मेन अयोध्या में 2 मंदिर हैं। एक दिगंबर जैन है और एक श्वेतांबर जैन है। दिगंबर जैन में हम बता सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 31 फीट ऊंची जैन प्रतिमा है, जो देखने में बहुत अद्भुत लगती है। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही अलग महसूस होता है। ये रायगंज क्षेत्र में स्थित है और ये इसकी जो दूरी है हनुमानगढ़ी से, वो लगभग 1 किलोमीटर के करीब है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं परिक्रमा की। परिक्रमा चूंकि अयोध्या में 4 तरह की होती है, 84 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा और एक होती है नित्य परिक्रमा। तो परिक्रमाएं लोग करते हैं अपने पापों की मुक्ति के लिए, अयोध्या धाम में आते हैं। बहुत ही एक अलग दृश्य होता है जब यहाँ पर लोग परिक्रमाएं करते हैं। अभिषेक जी यहाँ थोड़ा सा हम थोड़ी इंटरप्शन चाहेंगे। हम चाह रहे हैं कि साक्षी कुछ बताएं ये जो फेस्टिवल्स हैं अयोध्या में, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों ने टेम्पल्स कंप्लीट किए हैं, तो जो ये फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं अयोध्या का, उसके बारे में साक्षी हमें कुछ बताएं। साक्षी। अयोध्या में बहुत सारे फेयर एंड फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसा कि उसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि रामनवमी चैत्र मास में मनाया जाता है और जो कि कल आने वाला है। ये अयोध्या के लिए एक ऐसा त्योहार है जो कभी लोगों की आस्था, भावना और लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये उस समय की बात है जब राजा दशरथ जी हुआ करते थे और काफी समय तक उन्होंने अपना राज किया, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्हें एक उनकी पुत्री थी, जो कि कहीं कहीं पुराणों में लिखा हुआ है कि उनकी एक पुत्री थी शांता नाम की, और उनका विवाह उन्होंने श्रृंगी ऋषि के साथ किया था। तो वो जब पुत्र कामना के लिए उन्होंने कहा कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, तो ऋषि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि अगर ये यज्ञ आपके दामाद यानी कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा की जाएगी, तब संभवतः आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मेरे यज्ञ का पालन करें। तब उन्होंने उनसे आज्ञा ली और श्रृंगी ऋषि जी ने बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए इस यज्ञ को करने को तैयार हूँ। और अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है मखौड़ा धाम, जिसे आज मखौड़ा धाम के नाम से जानते हैं। उसे मख का मतलब होता है यज्ञ, धाम का मतलब है कि जहाँ पर वह यज्ञ हुआ हो। तो वहां पर श्रृंगी ऋषि जी ने 7 दिनों तक यज्ञ कराया। पहले 6 दिन में उन्होंने 6 कुंडों में यज्ञ कराया और लास्ट जो उनका आखिरी दिन था, उस दिन एक हवन कुंड उन्होंने और बनाया और उस दिन पूरे 7 यज्ञ कुंड थे और जहां पर उन्होंने पूरा यज्ञ संपन्न कराया। आज भी वहां पर ये मेला लगता है, यानी कि कल वहां पे मेला लगेगा रामनवमी का और आपका अयोध्या भी सजेगा। तब उस यज्ञ के उपरांत उन्हें कहते हैं कि खीर की प्राप्ति हुई। कई जगह कुछ अलग अलग चीजें कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि खीर की प्राप्ति हुई। और एक ये कहते हैं कि उन्होंने माता कौशल्या को और माता कैकेयी को उस खीर को दिया, और माता कैकेयी ने और माता कौशल्या ने अपने अपने भाग से माता सुमित्रा को खीर दिया, जिस वजह से कहते हैं कि माता कौशल्या को राम जी हुए, कैकेयी जी को भरत जी हुए और माता सुमित्रा को लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हुए। तभी से रामनवमी, इस वजह से उसका नाम भी रामनवमी पड़ा, क्योंकि ये उस दिन अयोध्या के लिए एक ऐसा दिन था जो कभी भुलाए से नहीं भूलेगा। और एक अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ी आस्था है। तभी और इनके पीछे एक कहानी और भी जुड़ जाती है कि यहाँ पर सूर्य कुंड नाम का एक स्थान है। कहते कि जब राम जी का जन्म हुआ तो सूर्य जी अपने रथ के साथ वहां पर 1 महीने तक रुक गए और अयोध्या में पूरे 1 महीने तक न दिन हुई रात नहीं हुई, पूरा दिन था। या ये कह सकते हैं हम
कि प्रकाश इतना ज्यादा रहा होगा, हर्षोल्लास इतना ज्यादा रहा होगा कि लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि रात हुई है कि नहीं हुई है। ये स्टोरी, ये कथाएं हैं यहाँ की जो कि लोगों को जोड़ती हैं। और परिक्रमा होती है, परिक्रमा है, सावन मेला है। सावन मेला जब लगता है, ये सावन में शुरू होता है। और बताते हैं कि जब जितने भी ठाकुर जी, यानी कि अयोध्या में पूरे कहते हैं कि 5 से 7,000 मंदिर, और इन मंदिरों के जितने भी ठाकुर जी हैं, वो सबसे पहले मणि पर्वत, जैसा कि अभिषेक जी ने अभी आपको बताया था, तो सबसे पहले वो मणि पर्वत पर आते हैं और वहां सबसे पहले झूला झूलते हैं। उसके बाद फिर वो अपने अपने स्थान पर जाके उनका झूला लगता है। ये सावन का पूरे महीने भर चलता है। और सावन में ये है कि सरयू जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो देखने लायक होता है कि सरयू जी किस हद तक ऊपर आ गई हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि सावन का जो एक महीना होता है, उस समय राम जी विहार के लिए निकलते हैं और माता सरयू उनके पैर, उनके चरण को स्पर्श करना चाहती हैं। इस वजह से वो उनका रूप जो है वो थोड़ा सा विकराल रूप हो जाता है। और ऐसी ही स्टोरीज और जुड़ती जाती हैं। यानी कि अयोध्या की बात करें तो अयोध्या सिर्फ छोटा सा नहीं है। यहाँ पे जब भी हम आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो वो देखते हैं और समझते हैं कि अयोध्या को महसूस करने वाली जगह है। आप जब इसे महसूस करते हैं तब आपको पता चलता है कि अयोध्या है। साक्षी, ये जो दीपोत्सव हो रहा है आजकल, जी ये मुझे लग रहा है कि 2-3 सालों से दीपोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है अयोध्या में। थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं। 2017 से दीपोत्सव का शुरू हुआ। 2017 से 2017 में इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड रखा हुआ था। एक हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। उनका नाम है मिस्टर मनोज दीक्षित सर। ये इनके संचालन में शुरू हुआ और मनोज दीक्षित सर ने दीपोत्सव को इतना भव्य कार्यक्रम बनाया कि जैसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जब वो अयोध्या आए तो उनके मन में का ये प्लान था और उनकी ये योजना थी कि मैं अयोध्या को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊंगा, और उन्होंने शुरू करवाया। 2017 में पहली बार शुरू हुआ और 2017 में इनका रिकॉर्ड शायद नहीं पूरा हुआ था। उसके बाद से 2018 से जब इन्होंने शुरू किया, तब फिर 2018 में इन्होंने अपने रिकॉर्ड को कंप्लीट किया और फिर 2019 में भी इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, 20 में भी तोड़ा और 21 में भी ये खुद के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा। अयोध्या जो राम की पैड़ी है, पहले जिन्हें स्वर्गद्वार का एरिया कहते हैं, उन स्थानों पे पहले हमारे 2017 में दीपोत्सव हुए। उसके बाद ऐसा हुआ कि जगह कम पड़ने लगी, तो मौजूदा सरकार ने भी इसके लिए बहुत काम किया है और अयोध्या के लिए इन्होंने जो किया है उसके लिए हम सभी और पूरे देशवासी उनके लिए आभारी रहेंगे कि हमारी अयोध्या को एक अलग सी पहचान मिली है। और इस वजह से हमें ये जो पहचान मिली है कि हम एक टूर गाइड होकर और अपनी अयोध्या को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, जैसे आप अयोध्या की नई संरचना जो विकास हो रहा है, इस बारे में थोड़ा बताओ आप। अयोध्या का जो नई संरचना है, जो विकास इन्होंने किया है, ये एक, अगर हम टूरिज्म के फील्ड से बात करें तो टूरिज्म के लिए इन्होंने एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। एंड जो कोई भी टूरिज्म के फील्ड में अपना करियर ढूंढ रहा है और जिसको कहीं बाहर निकलना नहीं है, तो उसके लिए एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी अयोध्या से अपनी शुरुआत कर सकता है। बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया। अभी हम फिर इस मुद्दे पे लौटेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम अभिषेक जी के पास वापस लौट रहे हैं। और अभिषेक जी, जरा सा हमें आप कुछ आर्ट और क्राफ्ट के बारे में बताइए अयोध्या का। बिल्कुल सर, आर्ट और क्राफ्ट पर अभी हम चल रहे हैं। उससे पहले सर 2 स्लाइड और है, मैं दिखाना चाहता हूँ। जब हम रिलीजियस सिटी की बात करते हैं तो वहां पर हिस्टोरिक सिटी यानी कि हिस्टोरिक साइट्स की भी बात करनी चाहिए। जैसे सर आगरा में ताजमहल है, ऐसे ही अयोध्या यानी कि फैजाबाद जो तात्कालीन नाम था, यहाँ पर एक छोटा ताजमहल है, गुलाबबाड़ी सर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण 1779 है कि 1789 में शुरू हुआ था।
ये काले गुलाबों के लिए मशहूर था। अवध के तीसरे नवाब यानी कि नवाब शुजाउद्दौला ने स्वयं इसका निर्माण शुरू कराया था। वो दिलकुशा पैलेस में रहते थे और जब वो आते थे तो यहाँ अपना सैर करते थे, अपना विहार करते थे, घूमते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी बॉडी को यहीं लाकर रखा गया और उनकी कब्र है, इसीलिए इसको जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और छोटा ताजमहल के नाम से जानते हैं। पर्यटक यहाँ आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरीके का ये बना हुआ है और बहुत ही अद्भुत नजारा लगता है। आप सब तस्वीरों में अभी देख सकते हैं कि मैंने सनसेट की फोटोग्राफी की है और ये फोटोग्राफी भी मेरी ही है। आप इसका नजारा देखिए कितना प्यारा लगता है ये। उसके बाद हम दिखाएंगे यहाँ पर मकबरा सर। मकबरा भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम उम्मतुल ज़हरा का ये मकबरा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंदर कब्र है उनकी और ये लोग आते हैं, हिस्टोरिक प्लेस है। उम्मतुल ज़हरा का एक घर हुआ करता था जो कि आज खंडहर के रूप में बन गया है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये। मोती महल उसको कहते थे और वो बहुत ही खास हुआ करता था। उसके जस्ट बगल में एक दिलकुशा पैलेस था जिसको अंग्रेजों ने बाद में अफीम कोठी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उसे अफीम कोठी नहीं बल्कि दिलकुशा पैलेस आज भी कहता हूं। डॉक्टर देशराज उपाध्याय की एक पुस्तक है फैजोबाद इतिहास कला में की संस्कृति, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा चित्रित करके लिखा है कि अयोध्या में जब नवाब का कार्यकाल चल रहा था तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट के तौर पर हम देख सकते हैं सर कि यहाँ पर जो मार्केट बनाई गई वो बहुत ही अद्भुत थी। शाही बाजार उसको कहते थे। ईरान की सभ्यता यानी ईरानी नाम है त्रिपोलिया। त्रिपोलिया के नाम से आज हम अयोध्या के मार्केट को देखते हैं। शाही बाजार होती थी। यहाँ पर एक घंटा घर है। घंटा घर को जो है एक अंग्रेज ने बनाया था। जब रात को सुई टिक टिक करके चलती थी तो लोग कहते थे कि 5 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है, क्योंकि वो अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है किन्हीं कारणोंवश। तो ये एक ऐसा हिस्टोरिक प्लेस है सर जो पर्यटकों के देखने के लिए प्लस मार्केट है, इसलिए खरीदारी की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अभी सर क्रॉफ्ट की बात कर रहे थे, आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं खड़ाऊ है। यहाँ पर से एक वाणी शुक्ला है जो फोक आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं। चूंकि वो पैरों से चल नहीं सकती, विकलांग है, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा सर कूट कूट कर भरी हुई है। बचपन से ही वो बहुत ही मोटिवेटेड है फोक आर्ट के लिए। बहुत सारी उनकी पेंटिंग्स हैं, क्योंकि सभी पेंटिंग्स यहाँ लगा पाना बहुत ही मुश्किल था। वो कभी हम फिर दिखा सकते हैं। वो उन्होंने सर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि अगर कभी कोई अयोध्या में पर्यटक आ रहा है, श्रद्धालु आ रहा है, तो उसे एक गिफ्ट के तौर पे, उपहार के तौर पे हम क्या दे सकते हैं एज टूर गाइड। तो वो ये सर बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने खड़ाऊ पर देखिए सर फोक आर्ट की है जिसमें गदा बनाई गई है और भी कुछ चीजें, फूल बनाए गए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सर स्वरोजगार को बढ़ाने वाला कार्य है उनका। प्लस सर आप जनेऊ यहाँ देख सकते हैं, तुलसी की माला है। तुलसी की माला भी बहुत यहाँ महत्वपूर्ण है। रामना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कल ही मेरी किसी से चर्चा चल रही थी कि क्यों ना सर ऐसा एक कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए कि जैसे हम आगरा में जाते हैं तो छोटे छोटे ताजमहल दिए जाते हैं, तो क्यों ना राम मंदिर का मॉडल छोटे छोटे लकड़ी के उसमें बना के, वेस्ट मटेरियल में बना के, या किसी भी तरीके से जो कलाकार होते हैं, फोक आर्टिस्ट होते हैं, वो बना सकते हैं। इस तरीके का अगर प्रयास शुरू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार को एक नया कदम मिलेगा, एक और नई सार्थकता मिलेगी। सर आगे हम अभी दिखाना चाहेंगे, निदा फातिमा जी हैं। यहाँ पर ये इंडिविजुअली काम कर रही हैं और ये इनका बहुत ही अच्छा वर्क है सर। ये पूरी तरीके से वेस्ट मटेरियल से खिलौने बनाती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और जब भी बनाती हैं हमेशा सर ये सोल्ड आउट हो जाता है, क्योंकि ये प्राचीनता को भी लेकर चलती हैं कि भगवान राम से जुड़े हुए क्या प्रसंग हैं, उसके बाद और क्या अयोध्या में क्या नई चीजें हैं, तो उसको ये दिखाने का बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। इसी में सर नीचे तस्वीर में देखेंगे आप, महिला है वो शैल कुमारी। ये स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। सर इन लोगों ने भी बड़ा अच्छा प्रयास शुरू किया है कि जो वेस्ट मटेरियल है उनसे हम क्या कुछ नहीं बना सकते और पर्यटकों को दे सकते हैं। जैसे मूंज बना सकते हैं, दौरी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट हैं जिस पर अभी लोगों का बहुत ध्यान नहीं गया है, वो ये सभी लोग शुरू कर रहे हैं। और ये भी हम दिखाएंगे सर, ये पेंटिंग्स हैं कुछ।
जो कि फोक आर्ट में आती हैं। इस तरीके के अगर कार्य यहाँ से शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं फोक आर्टिस्ट जो हैं उनको बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा रोजगार का, स्वरोजगार का, और वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करना शुरू करेंगे। इससे यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा और आर्थिक दृष्टि से भी अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। आर्थिक दृष्टि से चूंकि मैं कह रहा हूं तो मुझे एक कथा याद आ गई है। कहते हैं ये डॉक्टर देशराज उपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक स्वर्ग द्वार के अध्याय और दूसरी पुस्तक अयोध्या की मूर्ति कला में ये लिखा है कि अयोध्या में एक शाही बाजार हुआ करता था। सरयू नदी के किनारे से लोग आते थे, व्यापार करते थे और बहुत ही बड़ा व्यापार होता था। मतलब उसमें लोग दान दे देते थे, न जाने कितने सोने जेवरात, गेहूं, चावल, वो ऐसे ही यहाँ की प्रजा को दान देकर चले जाया करते थे। तो यहाँ का जो बाजार है, यहाँ की जो मार्केट है, वो बहुत प्रभुत्व है। यहाँ बगल में अंबेडकर नगर है, यहाँ बुनाई होती है, बहुत सारे लोग हैं वहां पर काम कर रहे हैं। अयोध्या में चूंकि अभी बहुत सारा कोई ऐसा उद्योग नहीं है, लेकिन ये जो सोशल सहेली की जो हमारी महिलाएं हैं, ये एक नए उद्योग को जन्म दे रही हैं। इससे यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य शुरू होगा सर। अभिषेक जी, जो हम लोगों ने देखा अब तक अयोध्या केवल एक धर्मावलंबियों के लिए नहीं, बल्कि जो भारत में 4 धर्म जन्म लिए, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सबके लिए कुछ न कुछ अयोध्या में है। और यदि हम देखें तो भगवान राम वहां पैदा लिए। कल रामनवमी है, आज ये एपिसोड जस्ट बिफोर रामनवमी, बहुत ही अच्छे समय पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। जी सर। भगवान राम वहां पैदा लिए, बुद्ध उस भूमि पे आए, महावीर उस भूमि पे आए, गुरु नानक देव जी उस भूमि पे आए। तो एक अयोध्या एक ऐसा जगह है जहां की चारों धर्म के यदि सुप्रीम लोगों की बात की जाए तो चारों के चारों लोग उस स्थान पे आए। मुझे नहीं लगता कि और दूसरा कोई जगह है जहां पे कि इन चारों लोगों का आगमन हुआ हो। बिल्कुल सर। बुद्धिज्म के लिए भी गुप्त काल में एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन रहा अयोध्या। और एक तरह से कहा जाता है कि स्कंद गुप्त ने तो अपनी राजधानी ही पाटलिपुत्र से अयोध्या स्थानांतरित करने की कोशिश की और कुछ दिनों के लिए रखा भी। यह एक बहुत बड़ा सेंटर था। जब लोग नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये ऑन रूट था। और जो भी ट्रेवलर्स थे उनको अयोध्या के राजाओं के द्वारा हमेशा पैट्रोनाइज किया गया और उनको जो है यात्रा के लिए चीजें, सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। आप मुगल काल की जब बात, केवल मुगल ही नहीं, पूरी आप मुस्लिम सल्तनत से लेके और आजादी के वक्त तक की आप बात देखें तो उसमें केवल हमको निगेटिव पक्षों पे नहीं जाना चाहिए, कुछ पॉजिटिव पक्ष भी रहे। ऑफ कोर्स अयोध्या में राम मंदिर का विध्वंस हुआ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पॉजिटिव पक्ष रहे हैं। जैसे कनक भवन का निर्माण राशिद अली नाम के फकीर करवाया करते थे। और ऐसी कहानियां हैं कि राशिद अली जब वहां कनक भवन का निर्माण करवा रहे थे तो वहां एक लंगर चलवा रहे थे। अब एक शब्द, ये लंगर सिखिज्म से है, लेकिन वो लंगर चलवाते थे और उस लंगर में ये था कि जब तक इस मंदिर का निर्माण होगा, जो भी लोग यहाँ आएंगे, काम करेंगे, इस लंगर में भोजन करेंगे। लेकिन जब उस राशिद अली के पास पैसे खत्म हो गए तो ओरछा की महारानी आती है और ओरछा के महाराज की तरफ से सहायता दी जाती है और उस भव्य कनक मंदिर का, भव्य कनक पैलेस का निर्माण होता है। तो आप यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को भी देख सकते हैं। आप हनुमानगढ़ी की बात करिए, हनुमानगढ़ी में जब हम देखते हैं तो हनुमानगढ़ी में भी हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। और पूरे मुस्लिम पीरियड की आप बात करिए तो 360 मंदिरों का निर्माण उस दौरान भी अयोध्या में हुआ था। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। वहां का गुरुद्वारा एक समझ लीजिए कि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने में एक मिसाल काम करता रहा है सदियों से। तो यह एक बहुत ही बड़ा सेंटर रहा है, रिलीजियस सेंटर शुरू से रहा है, आज भी है। प्राचीन नाम अयोध्या, साकेत, और ये कौशल राज की राजधानी हुआ करती थी अयोध्या। कौशल किंगडम, वन ऑफ द 7 मोस्ट होलीस्ट सिटीज ऑफ इंडिया, जिसको कि हम 7 स्वर्ण नगरियों का नाम देते हैं, 7 तीर्थ सप्त नगरियों में श्रेष्ठ।
तो उसमें विशेष माना गया, तो विशेष तो होना ही चाहिए। 4 धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पे आए, रहे, रुके और लोगों को अपने वचनों से आशीर्वाद दिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है अयोध्या के बारे में। जी सर। और आप दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। साक्षी, यदि आप कुछ ऐड करना चाहती हैं तो आप ऐड सर अभी जैसा कि सर बात हुई थी कि एक मंदिर और है, वो लास्ट में बताया जाएगा, वो बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि अयोध्या में श्री रामचंद्र स्वयं दामाद के रूप में विराजते हैं। तो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, मैं दिखाना चाहूंगा, बहुत छोटी सी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अभिषेक जी, हाँ, आप आए। आप ये अयोध्या डायरी का सर छोटा सा प्रयास है सर। जी, होली की बात होती है तो मथुरा की होली, ब्रज की होली सबसे फेमस है। हाँ। काशी में भी बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी होली बहुत फेमस है। हम तो भस्म की भी होली खेलते हैं, लेकिन अयोध्या की भी होली है जिसको कि बहुत कम लोग जानते हैं। हम चाहेंगे कि आप उसको जरूर दिखाएं कि अयोध्या में भी होली होती है। और ये चीज सुनने में थोड़ा सा मुझे पहली बार मुझे भी आपके द्वारा पता चला कि उस होली के दौरान भगवान राम अयोध्या में दामाद रूप में विराजमान होते हैं। तो एक मेरे लिए भी एक नई चीज है। प्लीज इसको आप दिखाएं। बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा। इस मंदिर का नाम हनुमत सदन है। अभिषेक, इससे पहले कि तुम मूवी अपनी शुरू करो, क्योंकि बात दामाद की हो रही है, और दामाद के रूप में जब वो आए होंगे तो उनकी तो खान पान में भी बहुत सेवा हुई थी। और मेरा अपना निजी रुझान बड़ा रहता है खान पान की तरफ, बहुत सारे पर्यटकों का रहता है। अगर मैंने मिस किया हो ये बात, तो खान पान के लिए वहां पे कोई ऐसी जगह बताइए जिसको आप जानते हो, चाहे वो कहीं बिल्कुल छुपी सी छोटी सी जगह पर, स्पेशल जगह क्या है? बिल्कुल मैम, मैं बताऊंगा खान पान को लेकर। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कनक रसोई, जो कि कनक महल के ट्रस्ट में ही आती है, और अभी कल ही मैंने भोजन किया है वहां पर। तो वो ऐसा है मैम कि इतने शुद्ध भोजन से बनाते हैं, और उनके यहाँ जो गाय है उसके घी से जो है लोगों को रोटियां दी जाती हैं। प्लस वहां पर जो है लहसुन प्याज बिल्कुल रूप से वर्जित है। उसके बाद यहाँ पर मैं बताऊंगा मैम कि एक रामाश्रय का पेड़ा है जो लगभग 50 वर्षों पुराना है, कि मतलब पेड़ा आता है और खत्म हो जाता है। लोग इंतजार करते हैं कि कब आएगा और खत्म हो जाएगा। तो अगर 50 वर्ष है तो शायद पहले भी और रहा होगा, क्योंकि लिखित ऐसा बहुत खास नहीं है। और अगर शाम की बात करें कि हम शाम को है निकल रहे हैं और कुछ खाने के लिए चटपटा मिले, तो यहाँ महावीर की टिकिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी लोगों को लगती है, बहुत लोग आते हैं। वो रिकाबगंज क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद अभी एक नई पकौड़ी खुली है, वो गब्बर की पकौड़ी उसको बोलते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम कुछ मीठे की बात करते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट सुबह का, और वो बिल्कुल जो है छोटी देवकाली के बगल है। हाँ, छोटी देवकाली का जिक्र आया है तो इसको जोड़ते हुए मैं उससे जोड़ूंगा कि सीता जी जब जनकपुर से आई तो गौरी जी को साथ लेकर आई थी। तो ये हुआ कि हमारे यहाँ ऑलरेडी देवी जी हैं, बड़ी देवकाली माँ है, तो आपको कैसे स्थापित किया जाए। तो उन्होंने गौरी जी को स्थापित किया और बाद में उनका नाम छोटी देवकाली पड़ा। तो छोटी देवकाली के बगल में एक दुकान है, बड़ी अच्छी है। उनके यहाँ दही और जलेबी बहुत अच्छे से मिक्स करके देते हैं, वो बहुत प्यारी लगती है। प्लस उसमें मलाई भी डालते हैं ऊपर से। तो एक दिन में तो इतना सारा कुछ नहीं खाया जा सकता, 2-3 दिन के लिए तो आना ही पड़ेगा। ये अभी यूपी टूरिज्म को मैंने शूट भी कराया है, ब्लॉग उनका है। प्रियंका तिवारी जी आई थी, उनका ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल, और बहुत ही अच्छा उनका प्रयास चल रहा है इस समय। अयोध्या यानी कि पूरे उसको शूट करके गई हैं, और मुझको भी उन्होंने इन्वॉल्व किया, क्योंकि मैं भी जो है अयोध्या डायरी नाम की एक वेबसाइट चलाता हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अयोध्या में क्या कुछ है। क्योंकि मैं अयोध्या का ही हूँ तो मुझे ज्यादा मौका मिला है दूसरे यूट्यूबर्स की तुलना में। तो अयोध्या में क्या क्या है, मैं तो ये कहूंगी कि अयोध्या में क्या क्या नहीं है, क्या नहीं है, बिल्कुल। सेशन देख के ये लग रहा है। और मैम ये जितनी फोटोग्राफी है सब मेरी है, वीडियो मेरी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक्चुअली ये बहुत ही भव्य अवसर, जो अजय जी ने भी कहा कि कल रामनवमी है, और ऐसे समय पे हम अयोध्या से आपको जोड़ पाए अपने साथ और सबके सामने ला पाए ये एपिसोड, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे, मैं कहूंगी कि इसमें भी कुछ ना कुछ भगवान की ब्लेसिंग्स ही होती हैं कि किसी के माध्यम से कोई चीजें होनी होती हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी फिल्म अभी देखेंगे, पर मैं एक मैसेज जो सबको देना चाहती हूँ कि आज के एपिसोड के बाद आप सबको ये तो जरूर दिख गया, समझ भी आ गया होगा
कि रामलल्ला जी का जन्म स्थान तो है ही, और कल तो रामनवमी ही है, और उसके अलावा जैसे अजय जी ने कहा और इन्होंने आपको दिखाया आज की प्रेजेंटेशन में कि बाकी जो धर्म जिनका जन्म इंडिया में हुआ था वो भी यहाँ पे, उनके महापुरुष, उनके गुरु भी यहाँ पे आए। तो कितनी भव्य है ये जगह। और जाइए, लेकिन पेड़े खाने मत भूलिएगा जब जाइए। रामाश्री के दिखाइए दिखाइए अपनी। मैम, आपने कभी बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग रामनवमी के पहले ही सेशन शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राम जी का भी एक स्वार्थ रहा होगा। और तुलसीदास जी ने एक पंक्ति कही है, वो मैं कहना चाहूंगा कि जह जह जाहि देव रघुराया करहि मेघ तह तह नभ छाया। कि वन में जब राम जी चल रहे हैं तो बादल जो है वहां वहां छांव करते चल रहे हैं। तो आपका जो मैम ये कदम है बहुत ही सार्थक कदम है। सर ने मुझे मौका दिया कि कुछ मैं दिखा सकता हूं, तो ये राम की बड़ी असीम कृपा है कि एक दिन पहले हम लोग इस तरीके का सर मैम वेबिनार कर रहे हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट्री शुरू कर रहा हूं मैम। श्री राम जन्मभूमि, जहाँ पर कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ आज के दिन में दर्शन कर पाना सबके संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मूल विग्रह श्री राम जन्मभूमि के हैं, जिनकी स्थापना विक्रमादित्य जी ने की है, उनका दर्शन, उनका उत्सव सहसा रूप से आज हम लोग यहाँ प्राप्त कर पा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी की ये गूंज बहुत जल्द अयोध्या के स्वर्ग द्वार क्षेत्र में स्थित कालेराम में होने वाली है। भगवान राम यहाँ 12 बजे प्रकट होने वाले हैं, उनका जन्मोत्सव होने वाला है। ये चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से हमारा नवरात्र का उत्सव शुरू होता है, राम जन्मोत्सव का। और आज राम नवमी है, जो त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था, उनके जन्म का उत्सव हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ मनाते हैं। और लगभग 250 वर्षों से ये उत्सव यहाँ पर इस संस्थान में मनाया जाता है। जब से ये मूर्ति यहाँ स्थापित हुई, नरसिम्हराव जी ने, जो एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, उनको स्वप्न दृष्टांत हुआ और सरयू धारा से यह मूर्ति प्राप्त हुई और आदेश हुआ कि नागेश सन्निधौ तत्र इमाम मूर्तिंच योजयो तत्रैव मम सान्निध्यम सदा भवतु ते द्विजो। नागेश्वर नाथ के पास इस मूर्ति की स्थापना करिए और यहाँ पर मैं निवास करूँगा। तब से यह अव्याहत उत्सव राम जन्मोत्सव का यहाँ पर हो रहा है। यहाँ सबसे पहले आज भगवान का अभिषेक हुआ है, षोडशोपचार अभिषेक हुआ। उसके बाद भगवान का श्रृंगार आरती हुआ, श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ, जिसमें विविध प्रकार, नाना प्रकार से भारत के कोने कोने से आए हुए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति, भजन प्रस्तुत किया। अभी भी उस क्रम में भगवान का जो है प्रवचन इत्यादि कार्यक्रम चल रहा है अभी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी हाँ, कालेराम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मराठी में भजन हो रहा है। थोड़ी देर बाद कथा होगी और राम का जन्मोत्सव होगा, प्रकटोत्सव होगा। पूरा कार्यक्रम भगवान के प्रतिनिधित्व में होता है और दशमी को इसका समापन होगा। हाँ, ये उत्सव जो यहाँ पर हो रहा है, जो जितने भी भक्त आए हैं निष्काम भाव से आए हैं और ये सारे उत्सव का प्रतिनिधित्व ठाकुर जी कर रहे हैं। हम लोग इसमें खाली निमित्त मात्र हैं और भगवान का शयन 9 दिन तक नहीं होता।
प्रतिपदा से लेकर नवमी की तिथि तक भगवान का शयन होता। दशमी को कार्यक्रम का समापन होगा और उसी दिन जो है भगवान का शयन होगा, रात्रि में शयन का कार्यक्रम होता है। राम जन्मोत्सव के दिन सभी पूरी तन्मयता से यहाँ उपस्थित होते हैं। अनेक बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जैसे महाराष्ट्र से प्रभाकर बुआ कार्यकर आए हैं, उनके साथ सारी शिष्य मंडली आई है। बनारस से भागवत परिवार के लोग आए हैं और हमारे नरसोबा की वाड़ी महाराष्ट्र से श्री हरिभक्त परायण शरद बुआ घाघ, जिनका 9 दिन यहाँ कीर्तन होता है। ऐसे सारे कलाकार विविध प्रांतों से आए हैं और बड़ा आनंद का उत्सव होता है। सब निस्वार्थ भाव से आते हैं। यहाँ किसी को कोई पेमेंट नहीं मिलता, कोई भुगतान नहीं होता। सब सेवा के लिए आते हैं, अपने खर्चे से आते हैं और सेवा प्रदान करते हैं, राम जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। आज जो गीत गाए गए हैं वो विशेषकर राम जन्मोत्सव के हुए हैं। जैसे त्रेता युग में जो राम अवतार हुआ था, एक मराठी गीत, जैसे सबसे पहले जब जन्मोत्सव का प्रारंभ हुआ और 12 बजे राम का जन्म हुआ तो एक गीत गाया गया, राम जन्म लाग सखी राम जन्म राम जन्म लाग सखी राम जन्म लाग। मतलब राम जी का जन्म हो गया। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सबके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। फिर उनको नहलाया गया, पालने में डाला गया, फिर सब पालना गाया गया। जो चारों भाइयों को पालने में डाला था उनके पालने के गीत गाए गए हैं, जिसको झूला कहते हैं। और झूले के बाद फिर जो विविध कलाकार आए थे उन्होंने बधाई के कार्यक्रम दिए। जो 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 रे जो 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 रे रामा लक्ष्मणा निद्रा करे बाळा, तू सगुणा दशरथानंदना बाळा जो जो रे कुलभूषणा रामा लक्ष्मणा निद्रा करे बाळा, तू सगुणा दशरथानंदना बाळा जो जो रे। राम जन्मोत्सव होने के बाद सब लोग ने, कलाकारों ने बधाई गई। आज बधाए बाज अवध में, कौशल्या सुत गोद खिलावे। आज बधाए बाज अवध में। अयोध्या के बारे में, अयोध्या का कनेक्शंस बुद्धिज्म में भी काफी गहरा रहा है। और आप यदि लोकेशंस देखें तो ये कौशल डायनेस्टी थी, जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक कौशल भी था। कौशल के साथ यदि आप देखें तो एकदम पास आप श्रावस्ती देखते हैं। और फिर जब आप पूरब की तरफ हैं तो मगध डायनेस्टी थी। और ये तीनों डायनेस्टी की बात जब आती है बुद्धिज्म में, तो ये तीनों डायनेस्टी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बुद्धिज्म में प्ले किए हैं। जो कपिलवस्तु है, श्रावस्ती से सटा हुआ जिला है। कपिलवस्तु का काफी रोल रहा है बुद्धिज्म में। आप जानते ही हैं, भगवान बुद्ध के जो पिता थे महाराज सुदोधन, वो कपिलवस्तु के ही महाराज थे। उस समय भी जो कौशल राज था अपना, तो कौशल राज का एक अपना बहुत बड़ा रोल था। और कौशल राज शुरू से ही ये पैट्रोनाइज करते आ रहे हैं आर्टिस्ट को, स्कॉलर्स को, और प्लस जो आर्किटेक्ट से संबंधित लोग थे, जो लकड़ियों पे काम हुआ, जो पत्थरों पे काम हुआ, इसका एक अलग ही इतिहास रहा है अयोध्या का। आज जो नए अयोध्या की निर्माण हो रही है उसमें
इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए जो वर्तमान सरकार है फिर से अयोध्या का उसी रूप में निर्माण कर रही है, विकास कर रही है। साक्षी, हाँ कहिए। मैम 2 प्लेसेस रह गए हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए। है मत गजेंद्र जी का। कहते हैं कि जब राम जी साकेतवास जाने लगे तो उन्होंने अयोध्या राम जी को हनुमान जी को सौंप दी थी, और विभीषण जी अपने पुत्र के साथ लंका से राम जी के साथ आए थे। तब इन्होंने कहा विभीषण जी ने कि आपने मुझे अमृत का वरदान दिया है, मैं तो लंका जाकर वापस राज करूंगा, लेकिन मेरा पुत्र कहाँ जाएगा? उसके लिए आपने तो कोई जगह मुझे नहीं बताई, आप उसे क्यों नहीं कि अयोध्या में रख लें? तो राम जी ने कहा कि अब मैंने अयोध्या को हनुमान जी को सौंप दिया है, अब आप उनसे वार्ता करें और वो क्या चाहते हैं ये आप उनसे कहें। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आप यहीं रहेंगे, आप वापस लंका नहीं जाएंगे, लेकिन आप यहाँ के कोतवाल बनकर रहेंगे। मैं राजा जरूर हूँ अयोध्या का, लेकिन पूरी अयोध्या की देख रेख वो सब कुछ आप करेंगे। यह स्थान कनक भवन से लगभग आधा किलोमीटर दूर पर है, और कहते हैं कि तब से लेकर आज तक जब भी कोई ऐसी बातें सुनी हुई हैं कि कोई भी अगर खासकर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट का कोई भी ऑफिसर आता है तो वो सबसे पहले जाकर अयोध्या के कोतवाल यानी मत गजेंद्र जी के चरणों में अपने माथे को रखता है और उनसे आशीर्वाद लेके अपना कार्यभार शुरू करता है। नहीं तो ऐसा भी सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर ऐसी चीजें ऐसा नहीं करते आप तो वो ज्यादा समय तक अयोध्या में नहीं रह पाते हैं। वो कहते हैं कि मत गजेंद्र जी कहते हैं कि मैं अयोध्या का कोतवाल हूँ, और अयोध्या के कोतवाल से बिना आज्ञा लिए आप किसी के घर में कैसे रह सकते हैं? तो जैसा आपका काशी में भी है। और एक स्थान और है मैम, वो है जनकौरा। सबसे पहले से जनकौरा कहते थे, आज इसे जनौरा के नाम से जानते हैं। जो मेरा घर भी जनौरा में ही आता है, और यहाँ पर एक मंदिर है मंत्रेश्वर महादेव का। ये बताते हैं कि जब जनक जी पहली बार सीता जी से मिलने के लिए अयोध्या आए थे, तब इन्होंने पहली बार वहां पर अपना पड़ाव डाला था, और वहीं पर पहला अन्न का निवाला उन्होंने वहीं पर लिया था, जिस वजह से इसको जनकौरा कहा गया। और जब राम जी अपने साकेतवास को जा रहे थे और जब यम जी उनसे मिलने आए थे एक ब्राह्मण के वेश में, तो कहते कि मंत्रेश्वर यानी कि यहाँ पर ही राम जी की और उनकी काल की जो मंत्रा हुई थी वो यहीं पर हुई थी। और यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, वो इतना ज्यादा पवित्र है, एंड इसकी मान्यताएं ऐसी है मैम कि अगर आप जाते हैं और आपकी वही कोई भी मनोकामना है, आप जब उसको मानते हैं, आपको यकीन नहीं होगा और शायद ये विश्वास करने लायक भी नहीं होता हमारे लिए कि ईश्वर हमारी इतनी जल्दी सुनते हैं। तो ये बताते हैं कि ये मंदिर यहाँ पर अभी 300 साल पहले का है, और जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं आपको ये महसूस होता है कि ईश्वर अपनी धरा पर और वो हमें अपना आशीर्वाद दे रहा है। एंड अयोध्या की खास बात ये है मैम कि पूरी अयोध्या में आपको जगह जगह पर भोलेनाथ के मंदिर आपको हर जगह मिलेंगे। जो जैसे आज राम की पैड़ी कहते हैं, वहां पर भी लाइन से ही भोलेनाथ के शिवालय बने हुए हैं। वो 5 बने हुए हैं, उन्हें ये हम कह सकते हैं कि वो हमारे 5 एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। ये बहुत सुंदर। अजय जी, मेरे ख्याल में आज हमने ये जो एपिसोड किया है, ये तो वेबिनार एक वर्चुअल रूप में है, और बहुत ही जल्द कुछ लोगों को जोड़कर साथ में एक फिजिकल विजिट के लिए चला जाए और उसे सोशल मीडिया पे एक लाइव प्रोग्राम की तरह रन किया जाए, तो उसका जो नजारा होगा वो अद्भुत होगा। बहुत बहुत अद्भुत होगा मैम, है ना? तो किसी एक दिन का बनाते हैं कार्यक्रम और जी जी पे चलते हैं, और हमारे लोकल दर्शाने दिखाने वाले तो अब हैं ही जी। एक और साक्षी बहुत ही बातें आपने बताई, और जो आपने ये एक और डायमेंशन भी कि भोले बाबा जी के दर्शन भी होंगे। और तो कुछ वही मैंने जो बात कही अभिषेक तुमसे कि आप ये कहें कि अयोध्या में बहुत कुछ नहीं है, क्या ये बताइए क्या नहीं है? बिल्कुल मैम, है ना? तो वो लिस्ट छोटी होगी, कौन सी चीजें नहीं है उसकी। मैम और मैं
काम कर रहा हूँ, अभी भी छोटा लगता है, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ मैं। राइट राइट, नहीं बहुत बहुत ही मतलब बहुत ही मेरे ख्याल में मन सबका प्रसन्न हुआ होगा। कई लोग लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, बाद में देखते हैं हमारे एपिसोड को, तो आई एम श्योर कि आप सब भी शेयर करिएगा इसकी रिकॉर्डिंग। और हम जितने लोग जुड़ पाए उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि आप, आई एम श्योर कि सब लोगों का मेरी तरह से मन कर रहा होगा कि जल्दी से बैग पैक करते हैं और अयोध्या जी के दर्शन करके ही आते हैं। और भगवान के वहां पे जिस तरह से आपको आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा वो अलग है। वर्चुअल स्पेस पे तो आशीर्वाद लेने का वो बात नहीं बनती है। हालांकि भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं, उनका हाथ हमारे ऊपर हर समय कहीं पे भी हम होता है, मन के अंदर होते हैं भगवान। तो भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे कोई भूमि जो उसका अपना ही एक एनर्जी रहती है, जहाँ पे कि इतने बड़े महापुरुष कभी रहे हो, वहाँ की एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। जन्मभूमि हो फिर वो किसी की, तो उसकी तो फिर अलग ही बिल्कुल। आई एम श्योर आप लोग जाएंगे, मैं गई थी एक दफे अयोध्या, तो मैं आपसे बता सकती हूँ कि वहाँ पे आप बिल्कुल एक अलग किस्म की एक पूरी आपको ऐसे एनवेलप कर लेती है जैसे एनर्जी। तो भव्य एक दृश्य, भव्य एक जगह जहाँ पे सब लोग जरूर जाएं। और भावुक इसलिए हम हो जाते हैं क्योंकि हमारे देश में है ही इतना कुछ दिखाने और दर्शाने के लिए, और ये एक ऐसा मार्ग है जिसपे बस चलते रहिए, कभी ना खत्म होने वाला बहुत ही सुंदर एक देश हमारा, जिसमें अभिन्न किस्म के आपके पास नज़ारे हैं देखने के लिए। आज हम अयोध्या जी आप सबको लेकर गए, आगे आपको कहाँ कहाँ ले जाएंगे ये हमारे गाइड्स आपको अलग नज़ारे दिखाते रहेंगे। बट इतना ही कह सकते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही ब्लेस्ड लैंड है, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट भी हैं, इसमें डेजर्ट्स भी हैं, इसमें सॉल्ट पैन्स भी हैं, इसमें रिवर्स जिनको कि हम अपने माँ से कम नहीं मानते, माउंटेन्स हैं, हिमालय हैं, कपड़े की बात करें इतने स्टाइल्स, लैंग्वेजेस की बात करें तो इतने स्टाइल, खान पान की बात करें तो इतने ज्यादा अलग अलग ट्रेडिशंस, नॉर्थ का खाना साउथ के खाने से एकदम अलग, विद इन साउथ के रीजन में हर राज्य के अपने अपने अलग खान पान के तरीके। हमारे यहाँ विवाह की जो रियायतें हैं वो बिल्कुल अलग। तो सभी मतलब बहुत ही ज्यादा रंगों से भरा हुआ है ये देश, बहुत अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस। और क्यों ना हो, हजारों साल पुराना है क्योंकि ये लैंड, इसलिए ओवर द इयर्स, ओवर द सेंचुरीज इसमें इतनी सारी विभिन्न ट्रेडिशंस जो जुड़ी हैं, उन सब से मिलकर ही तो बना है हमारा सुंदर अतुल्य भारत। तो साक्षी, अभिषेक और अजय जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा एपिसोड हमारे लिए लेकर आए, और वो भी जस्ट रामनवमी से एक दिन पहले। तो आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की। आप सबके ऊपर भगवान जी की कृपा हमेशा बनी रहे और सब लोग हमेशा सेहतमंद रहें। सब बड़ी मुश्किल के समय से गुजरे हैं कोविड में पिछले 2 सालों से, और एक अभूतपूर्व कैंपेन जो भारत में चलाई गई वैक्सीनेशन की, जिसकी वजह से आज 183 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दे दी गई हैं, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। तो इसी तरह से आगे भी सब सुरक्षित रहें, घूमते रहें, अपने देश को देखते रहें और दिखाते रहें। अगले सैटरडे 11 बजे 16 अप्रैल को फिर हम हाजिर होंगे, कुछ बिल्कुल अलग किसी जगह पे लेकर जाएंगे, बट वो भी इतनी ही सुंदर, इतनी ही भव्य होगी, इसका मुझे भी यकीन है। और मुझे मालूम है आप सबको भी यकीन हो चुका है कि कहीं भी चले जाइए भारत में बहुत ही सुंदर है। तो बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। NEGD हमेशा की तरह आपका, फिरोज तुम्हारा पर्टिकुलरली बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा तुम सैटरडे को हमारे साथ रहते हो पूरे एपिसोड में, ताकि कोई भी टेक्निकल ग्लिच ना आए। मेरी अपनी टीम का, मोतोशी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस बहुत स्पेशल, बहुत ही यूनिक एपिसोड को ऐसे मौके पर लेके आए, जबकि सब लोग आजकल लगे हुए हैं पाठ पूजा में, कोई लोग फास्ट रखे हुए हैं, अलग अलग रूप से सब लोग मना रहे हैं कल हमारे बहुत ही स्पेशल डे को, रामनवमी को। तो बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हम आपसे दोबारा मिलेंगे अगले शनिवार को 11 बजे एक नया दृश्य लेकर। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार।